हेलो या हाँ जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। तो गुड बेटा इवनिंग जैसा कि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट और चैप्टर 7 हमारा बेटा बीच में पेंडिंग था, है ना जी। तो अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर 7 आज कर रहे हैं बेटा इसमें हम। बट चैप्टर 7 के लिए आपको बताया गया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें क्लियर होने जरूरी है बेटा, और उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 7 सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली पहले ऑफिशियली आपको रीड करा रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा बेटा होता क्या है। देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द एविडेंसेस। एविडेंस का मतलब होता है बेटा प्रूफ। सोर्स डॉक्यूमेंट आर द एविडेंसेस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन which provide information about the nature of transaction, the date of transaction, the amount of transaction and the parties involved in it। तो बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट, हम कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक प्रूफ है जो कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है कि ट्रांजैक्शन की क्या नेचर थी, क्या हमारी ट्रांजैक्शन की डेट थी, किस दिन हमने वो ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट किए बेटा, क्या उसमें अमाउंट इन्वॉल्व थी और कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी। These supporting documents are the written and authentic proof of the correctness of the recorded transaction। जो भी हमने बच्चे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है उनकी करेक्टनेस और उनकी ऑथेंटिकेशन देते हैं हमें। एंड दीज डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट एंड टैक्स असेसमेंट। जब अकाउंट्स चेक करने के लिए बेटा हमारे पास कोई टीम आती है या टैक्स की कैलकुलेशन होती है, टैक्स किस पे लगता है, हमारी इनकम पर, तो बेटा उस टाइम पर ये एविडेंस बहुत काम आते हैं। और या फिर कोई भी केस आ जाए, डिस्प्यूट हो जाए, कोर्ट में केस चल रहा हो, तो ये एविडेंस बहुत काम आते हैं। तो ओवरऑल सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, देखिए बेसिकली आप जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन कर चुके हैं बेटा, जितनी भी आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, अब उसके अंदर एक चीज क्लैरिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो क्या है, वो है आपके लिए उस एंट्री की वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बच्चे यहां पर, कि आप जितनी भी अकाउंटिंग एंट्री डालते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो आपने कोई भी चीज परचेज करी है या सेल करी है, तो क्या आप उस जर्नल एंट्री को बेटा प्रूफ कर सकते हो? यस, थ्रू दिस एविडेंस। तो ये बेटा आपके एविडेंस होते हैं। जैसे मैंने पहले लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन करते हो या कोई भी चीज खरीदते बेचते हो, तो बेटा उसका बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, ये सब प्रूफ हमें मिलते हैं। तो ऑफिस में क्या होता है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई एक साल में 10,000 ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक साल में हो सकती है बेटा, बड़े आराम से हो सकती है। बिजनेस में तो रोज की पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन होती है। तो इसका मतलब बेटा उन 10,000 ट्रांजेक्शन के पीछे फाइल के अंदर 10,000 बिल, मतलब जो प्रूफ है वो लगे होने चाहिए। तो सोचिए हर ट्रांजेक्शन का प्रूफ होता है आपके ऑफिस में, सो डैट कल को कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए कि आपने सही रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो आप उसको प्रूफ दिखा सकते हैं। प्रूफ को क्या बोलते हैं? एविडेंस। सो दिस इज अवर सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट किस किस वे में प्रेजेंट होते हैं वो आपको मैं समझा रहा हूं। जो मोस्ट कॉमनली सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, दैट इज द कैश मेमो। व्हाट इज मीन बाय कैश मेमो? सर ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है बेटा, मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका एक साल के अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब देखिए आप बिजनेस के ऑनर हैं और अकाउंट्स आपके स्टाफ ने चेक किए, तो नेचुरल है जैसे आप किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, स्टडी के लिए आप टीचर के पास आते हो, ऐसे बेटा एज ए ऑनर अपने अकाउंट्स को चेक करवाने के लिए आप अपनी फर्म में बेटा एक सीए हायर करते हो। सीए फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
उसका पर्पज ये होता है, आप ये कहते हो कि भाई हम आपको एक लमसम अमाउंट देंगे, जो भी आपकी डीलिंग होती है सीए के साथ, 10,000 20,000 सर और आप हमारे सारे अकाउंट्स सर चेक कीजिए। हाँ जी बेटा। सर टैक्स असेसमेंट क्या होता है? बेटा एक मिनट, अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ, उसको पूरा कर लें एक बार, ठीक है ना। ओके तो सर। बेटा आप चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करते हो और आप चार्टेड अकाउंटेंट को एक लमसम अमाउंट देकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि आप आइए मेरी फर्म में और मेरे अकाउंट्स चेक कीजिए। अब अकाउंट चेक करने से आपको देखिए बेनिफिट क्या होता है बेटा, कि आपके स्टाफ के ऊपर एक तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब चार्टेड अकाउंटेंट अकाउंट्स का एक्सपर्ट है बेटा, वो सारी एंट्री चेक करेगा, सारी एंट्रीज के वाउचर चेक करेगा कि प्रूफ है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, ये वेरिफिकेशन हो जाती है और उसके बाद अपनी स्टैंप लगा के उसको सर्टिफाइड कर देगा कि आपके अकाउंट्स 100% करेक्ट है। तो इस पूरे प्रोसेस को बेटा जी हम क्या कहते हैं, ऑडिट। तो ऑडिट का मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेशन, और उसका सर्टिफाइड किया जाता है कि आपका अकाउंट सही है। अच्छा, जब सीए ने उसको सर्टिफाइड कर दिया तो इसका मतलब आपके अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट है उस पर बेटा कोई भी यकीन करेगा। जैसे आप भी स्कूलों में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, तो अगर आपको याद होगा बेटा, फोटोकॉपी को क्या करवाते हो, अटेस्ट करवाते हो। अटेस्ट करवाने का मतलब क्या होता है कि गजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराकर, सिग्नेचर करवाकर स्टैंप लगवाते हो, तो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपकी फोटोकॉपी ओरिजिनल है, सही है। वही चीज यहां पर है, आपके अकाउंट में अगर ये स्टैंप लग जाती है और ऑडिट हुए अकाउंट्स हैं, तो बेटा इसका मतलब प्रूफ हो जाता है कि आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट निकाला गया है वो ठीक है। अब प्रॉफिट जो निकाला गया है बेटा, उस प्रॉफिट पर गवर्नमेंट हमसे लेती है टैक्स। तो टैक्स की जो असेसमेंट होती है, मतलब टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, वो भी कहां से होगी, जब आपके अकाउंट्स ऑडिट होंगे। तो इसलिए टैक्स कहां से कैलकुलेट किया जाएगा, आपके प्रॉफिट पर। तो ऑडिट और टैक्स, ये दोनों चीजें किस पे डिपेंड करती है, आपके सर्टिफाइड अकाउंट पर। और अकाउंट किस पे डिपेंड करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट पर, क्योंकि एविडेंस होगा तभी तो हेल्प होगा ना बेटा। तो जब सीए ऑडिट करने के लिए, मतलब अकाउंट चेक करने के लिए आता है, तो हर एंट्री की वेरिफिकेशन काम आती है चेकिंग करने के लिए। तो इसलिए ऑडिट के लिए जरूरी है सोर्स डॉक्यूमेंट। और फिर जब चेकिंग हो जाएगी तो प्रॉफिट पर टैक्स जमा कराने गवर्नमेंट को, तो टैक्स कराने के लिए भी जरूरी है बेटा। तो ये सारे हमारे लीगल डॉक्यूमेंट बनते जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ऑडिट आपकी जो, समझ नहीं आया। बेटा बड़ा सिंपल मैंने बताया है कि आप अपने अकाउंट्स चेक करवा रहे हो सीए से, सिंपल। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को चेक करता है। देखो आप ऑनर हो, आप बैठे हो बिजनेस में, अब आपका अकाउंटेंट आपके अकाउंट बना रहा है, आप कैसे यकीन कर लोगे कि वो सही अकाउंट बना रहा है, वो जो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा है सही है। तो बेटा एक एक्सपर्ट से उसकी जांच कराओगे ना आप, समझ गए। यस सर। हमारे अकाउंट्स में बेटा जांच करने के लिए कौन आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो जो फीस लेता है आपसे उसको हम ऑडिट फीस कहते हैं। और जो अकाउंट्स वो चेक करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कि हमारे अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं। तो ऑडिट का मतलब अकाउंट को चेक कराना, सिंपली। और अकाउंट को जब वो चेक करेगा तो क्या चाहिए होंगे उसे, हर एंट्री के पीछे एविडेंस चाहिए होगा। तो एविडेंस ऑडिट में काम आए कि नहीं आए, ठीक है नहीं। तो ऑडिट का मतलब अकाउंट्स को चेक कराना। अब क्या क्या एविडेंस होते हैं ये समझाया तो बेटा। कैश मेमो, जब भी बिजनेस में कैश की डीलिंग होगी, कैश में आप गुड्स बेचोगे, तो बेटा आप जब गुड्स बेचोगे कस्टमर को, तो आप क्या उसको काट के दोगे, कैश मेमो। या आप खरीदोगे तो बेटा आपको कैश मेमो मिला होगा। तो कैश की जब भी पेमेंट होती है, जब भी रिसीविंग होती है, तो उस टाइम पर जो भी चीज आपने खरीदी है या बेची है, तो उसका एक बिल बनता है बेटा, कैश मेमो बोलते हैं उसको। आप भी कहीं पर भी अगर ऑफिशियल मार्केट से, बिग बाजार से या कहीं से भी कोई सामान लाते हो, तो बेटा क्या करते हो, जब पेमेंट देते हो तो आपको क्या देता है, हम जनरल लैंग्वेज में उसको बिल बोल देते हैं, पर एक्चुअली उसके ऊपर लिखना देखना, कभी भी बिल नहीं लिखा होता, कैश मेमो लिखा होता है। मतलब आपने जो कैश दिया है उसके बदले में क्या खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, क्या आइटम खरीदी है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, किस रेट से खरीदी है, क्या प्राइस था, वो सब कैश मेमो में रजिस्टर्ड होता है। तो जब आप कैश की ट्रांजैक्शन अपनी बुक में करते हो, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो आपके पास प्रूफ अवेलेबल है कि हाँ जी आपने रियलिटी में कैश दिया है। तो बेटा जब रियलिटी में कैश दिया है तो वो आपका प्रूफ बन जाता है। तो इस तरह से ये सभी बेटा आपके प्रूफ बन जाते हैं। तो कैश मेमो भी आपका क्या है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
कि आप अकाउंट्स में जितनी भी एंट्री करते हो बेटा, उस एंट्री के पीछे आप अकाउंटेंट हो, आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप स्कूल में फीस भी देते हो तो कैश मेमो मिलते हैं ना, एक रिसीट्स बोलते हैं इसको, तो मिलता है। कोई सामान खरीदते हो तो बिल मिलता है ना, वो तो हम लेते नहीं, कई दुकानदारों से बात अलग है, लेकिन बेटा वो तो मिलता ही है। तो ये क्या होता है, प्रूफ हो गया बेटा आपके पास। ऐसे ही सेकंड हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है बेटा इनवॉइस। इनवॉइस और बिल दोनों सिमिलर हैं, बस कैश मेमो कब मिलता है, जब आप कैश में सामान खरीदते हो या बेचते हो। इनवॉइस जब आप उधार पर बेचते हो या खरीदते हो बेटा। अगर आप बेचोगे तो आप इनवॉइस काट कर दोगे, अगर आप खरीदोगे तो सामने वाली पार्टी आपको इनवॉइस देगी। इनवॉइस में भी सब कुछ होता है बेटा, क्या सेम, कितनी अमाउंट का गुड्स खरीदा है, कब तक पेमेंट करनी है, किसके नाम से बिल कटा है, क्या एड्रेस है सेलर का, बायर का, क्या डेट थी। तो जो भी एंट्री मैंने डाली है तो उसका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी प्रूफ हो गया हमारे लिए। और बेटा जी रिसीट्स, रिसीट्स कब मिलती है, जब आप कहीं कैश पे करते हो। कैश मेमो तो सामान खरीदने पे मिलता है, ये जनरली कैश लेने पर मिलता है। जैसे आपको स्कूल से क्या मिलती है फीस के लिए, जब फीस के लिए कुछ मिलता है तो उसको कैश मेमो नहीं, प्रॉपर हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स। तो ये भी कैश का प्रूफ हो गया बेटा। आप डॉक्टर को फीस दोगे तो बदले में क्या लोगे उससे, रिसीट्स, क्योंकि आपने कैश पेमेंट करी है। तो ये सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के प्रूफ्स होते हैं बेटा, एग्जांपल्स हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब बड़ा सिंपली आपको समझा रहा हूं कि कोई भी आप एंट्री डाल रहे हो या कोई भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नोट करते हो, उन सबका कोई ना कोई प्रूफ होता है, उन सबका। यानी कि अगर एग्जांपल लें तो लास्ट क्लास में भी जैसे आपने कुछ एंट्री करी है, तो बेटा हर एंट्री में जहां पर भी कैश आ रहा है, जा रहा है, कोई चीज खरीद रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो, हर चीज का एक प्रूफ होता है, और वही प्रूफ हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। और वो प्रूफ क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल हैं, जैसे कि कैश मेमो, जैसे कि इनवॉइस, जैसे कि रिसीट्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बेटा, एक बार मैं 4 और 5 नंबर को बाद में लूंगा क्योंकि अलग से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट है बेटा पेन स्लिप। पेन स्लिप क्या होती है बेटा, बेटा बैंक में कभी भी मनी डिपॉजिट करवाई है आपने, तो जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करवाते हो बेटा, तो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी आपको एक स्लिप भरनी पड़ती है, बैंक की एक स्लिप भरनी पड़ती है, जिसके ऊपर लिखना होता है कि कितना पैसा आप जमा करा रहे हो, ठीक है ना, किस डेट को जमा करा रहे हो, किसके अकाउंट में जमा करा रहे हो। तो बेटा वो जो बैंक की स्लिप होती है, दैट स्लिप इज कॉल्ड पे इन स्लिप, उसको बोलते हैं हम पे इन स्लिप। तो बेटा किसी भी बैंक की जो बात कर रहा हूं मैं स्लिप होती है, वो हमेशा उसका प्रूफ होती है कि आपने पैसे जमा कराए हैं, कि आपने पैसे जमा कराए हैं। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि जब भी आप कोई भी पैसा बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो उसका प्रूफ क्या होता है, पेन स्लिप। और जब आप वो पेन स्लिप फिल करते हो तो बेटा उस पर बैंक अपनी स्टैंप लगाकर आपको दे देता है। कैसे, जैसे मैं देखो एक शेयर करता हूं बेटा, उसकी पिक्चर मैंने गूगल पे निकाल ली अभी, दिस वन, ये देख रहे हो बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेन स्लिप है, आई थिंक सबने देखी होगी ऐसी स्लिप, है ना। तो क्या होता है बेटा, इसमें ये वाला पोर्शन तो आप फिल करके बैंक को दे देते हो जब पैसे जमा कराते हो, इसमें सारी डिटेल आप फिल करते हो, कितने रुपए के नोट आपने जमा कराए हैं एक्सेट्रा, और इस पोर्शन को बैंक स्टैंप लगाकर अपनी आपको वापस कर देता है। तो ये प्रूफ हो गया आपके पास, ये है पेन स्लिप का प्रूफ कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया है। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ पेमेंट जब आपने बैंक में जमा कराई है। सो दिस इज कॉल्ड पेन स्लिप। अब ये भी आपके लिए क्या हो गया बेटा, एक प्रूफ हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके बाद चेक बेटा, चेक भी सबने देखे। अगर आप किसी को चेक काट के देते हो, मान लीजिए बेटा आप पेमेंट चेक से कर रहे हो, स्कूल में फीस भर रहे हो, मेरे को फीस दे रहे हो, या वट से किसी को भी कुछ दे रहे हो, तो बेटा वो चेक की फोटोकॉपी भी आप फाइल में लगा लेते हो बिजनेस में। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी एक प्रूफ हो गया कि चेक कहीं से आया है तो भी, और आपने किसी को दिया है तो भी। क्योंकि चेक में भी क्या होता है, डेट होती है, अमाउंट होता है, किसके नाम पर चेक काटा गया, ये सब होता है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यानी कि कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट्स,
पेन स्लिप, चेक, ये सब कहीं ना कहीं हमारे लेन देन का प्रूफ है। कल को कोई अकाउंटेंट को ये ब्लेम ना कर दे कि जी आपने फेक एंट्री डाली है, तो बेटा इस एंट्री को प्रूफ करने के लिए आपके पास फाइल में हर एंट्री का प्रूफ होना चाहिए। अच्छा, जितने भी रीड कराए बेटा उसमें तो कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। अब आते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर। ये क्योंकि ना ये अलग से लर्न कर लेना बेटा, ये एग्जाम में कई बार ये अलग से पूछे जाते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज मीन बाय डेबिट एंड क्रेडिट नोट। ये भी प्रूफ है बेटा, लेकिन प्रूफ क्या होता है आपने कई बार देखा है, देखो कई स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, अगर कोई रिमाइंडर नोट रखना होता है बुक में, तो वो क्या करते हैं बेटा, बुक में एक स्लिप लगा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं बीच में पेजेस में स्लिप। देखिए ऐसे कभी बुक किसी स्टूडेंट की, सो डेट वो हाँ बेटा वो रिमाइंडर नोट बन जाता है कि भाई आपको ध्यान रखना है कि ये नोट्स मुझे करना है याद अभी, या एक्सेट्रा। तो बड़ा सिंपल है बेटा, बिजनेसमैन का माइंड इतना कंफ्यूज होता है कि वो पैसे का लेन देन याद नहीं रख सकता। तो अब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा आपको बेटा, एक सेपरेट ब्लैंक शीट पे समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मोहन ने सोल्ड गुड्स टू सोहन, मोहन ने सोहन को गुड्स बेचा है बेटा फॉर ₹20,000। अब हुआ क्या जी, सोहन क्रेडिट पर बेचा है बेटा, है ऑन क्रेडिट, मैं लिख भी देता हूं यहां, या चलो कैश में छोड़ो, चलो कैश में बेचा है फॉर कैश। अब क्या हुआ जी, सोहन 20,000 रुपए कैश देकर सामान लेकर घर आ गया। अब आने के बाद देखा कि इस 20,000 में से 20,000 में से 5,000 का गुड्स कुछ खराब निकला। तो बेटा अगले दिन सोहन ने क्या किया, सोहन रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000, 5,000 का माल बाई पोस्ट वापस भेज दिया। अब मोहन और सोहन के बीच में रेगुलर डीलिंग रहती है बेटा, रेगुलर डीलिंग होती है। तो अब यहां पर क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब कि सोहन ने जब 5,000 रुपए का माल वापस भेजा, तो अब मोहन ने सोहन को 5,000 रुपीज रिफंड करने हैं, वापस करने हैं कि नहीं करने बेटा, करने हैं ना। तो अब मोहन क्या करेगा, अगर मोहन और सोहन का डिस्टेंस कहीं दूर है, तो मोहन क्या करेगा बेटा, अपनी बुक में, बड़ा सिंपल समझा रहा हूं इस चीज को, सोहन के नाम पर एक क्रेडिट नोट पेस्ट कर देगा। क्रेडिट नोट का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको कहा बुक में एक स्लिप नोट कर देते हो, वही है बेटा क्रेडिट नोट। सिर्फ उसके अंदर ही लिखा होता है कि पेमेंट ड्यू टू मोहन ₹5,000, और नीचे रीजन लिखा होता है क्यों, बिकॉज गुड्स रिटर्न बाय हिम। और वो सर ये हमारी लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगी? हाँ बेटा लाइबिलिटी होगी, मतलब आपको सोहन को वापस देने, मोहन को वापस देने हैं, ठीक है ना। मोहन ने सोहन को वापस देने हैं 5,000 रुपए। तो क्रेडिट नोट आपकी क्या बन गई बेटा, एक तरह से आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो बस ये कुछ नहीं है, एक रिमाइंडर नोट है कि मोहन ने अपनी बुक में एक रिमाइंडर नोट रख दिया और साइन कर दिया उस पर कि जब भी मोहन अगली बार सामान लेगा तो 5,000 रुपए कम लगाने हैं मुझे, या जब भी आएगा तो 5,000 रुपए वापस करने हैं। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। और दूसरी ओर बेटा जी सोहन भी अपने ऑफिस में बैठा है। अब सोहन को भी क्या पता कल को याद रहे ना रहे, तो सोहन जो है बेटा अपनी बुक में डेबिट नोट लगा देगा। डेबिट नोट का मतलब बड़ा सिंपली है, वो सिर्फ अपने नोट पे लिख देगा कि अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन ₹5,000। तो ये क्या बन गया बेटा, उसके लिए डेबिट नोट बन गया, उसकी एसेट बन गई कि भाई एक रिमाइंडर लगा दिया, जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं ना बेटा किसी चीज के लिए, भाई कल एग्जाम है जल्दी उठना है तो आप अलार्म लगाओगे, तो वही चीज ये है। उसने भी एक डेबिट नोट चिपका दिया अपनी बुक में कि भाई मोहन से 5,000 रुपए लेने हैं। इसका मतलब जब भी अगली बार हमारी डीलिंग होगी तो मोहन से 5,000 रुपए मुझे लेने हैं। तो जब मिल जाएंगे तो सोहन अपनी बुक में डेबिट नोट कैंसिल कर देगा और मोहन अपनी बुक में क्रेडिट नोट कैंसिल कर देगा। तो इट इज नन अदर देन द रिमाइंडर। तो क्रेडिट क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी।
तो क्रेडिट नोट क्या हो गया आपकी लायबिलिटी, और डेबिट क्या होती है एसेट्स, तो डेबिट नोट आपके लिए एसेट्स हो गया। तो ऐसा कब कब हो सकता है, जब भी पैसे का लेन देन बच जाएगा। रिटर्न की जगह ऐसा हो सकता है कि हो सकता है सोहन ने घर आके बिल चेक किया और कहे सर आपने ना टोटलिंग में गड़बड़ कर रखी है, गलती से 15,000 को 20,000 लिख दिया, तो भी बेटा बात वही है, आप कहोगे ठीक है सर बिल मेरे को व्हाट्सएप कर दो और मैं अपने नाम पर 5,000 रुपये अपनी बुक में नोट कर लेता हूँ। तो मीनिंग क्या हुआ बेटा, बड़ा सिंपली मीनिंग हुआ, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, एक रिमाइंडर है। देखो मैं समझाता हूँ। डेबिट नोट, अब यहाँ पर डेबिट नोट क्या है पहले तो, ए डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर। अब बायर मेरे यहाँ कौन था, जो भी बताया सोहन, एंड इट कंटेन द डेट ऑफ गुड्स रिटर्न, नेम ऑफ सप्लायर, डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न एंड रीजन फॉर रिटर्न। ठीक है नहीं, दैट्स इट, बस। इसका मतलब इसके बेसिस पर सप्लायर का अकाउंट हमारे यहाँ डेबिट हो गया कि अभी पैसे लेने हैं, तो एक रिमाइंडर नोट लग गया ना। और क्रेडिट नोट कौन बनाएगा बेटा, सेलर, जो भी अभी समझाया आपको। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इसमें भी सेम वही, गुड्स रिटर्न क्यों आया, कब आया, किस कस्टमर से आया, क्या रीजन था, वो सब लिखते हैं, तो ये हमें क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट नोट कौन बना रहा है, बायर, और क्रेडिट नोट कौन बना रहा है बेटा, सेलर। तो यही चीज देखो मैं दोबारा एक बार यहीं पर ले आता हूँ, आपको समझाई गई है जो, ये देखिए यहाँ पर डेबिट नोट कौन बना रहा है यहाँ पर बेटा, बायर। सोहन कौन था, बायर था ना, कि सोहन डेबिट नोट बना रहा है कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, और क्रेडिट नोट कौन बना रहा है बेटा, सेलर, कि मुझे आपको पैसे देने हैं। तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्योंकि बेटा अलग से कई बार मीनिंग आ जाता है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह अलग से लर्न करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या है बेटा, हमारे प्रूफ है, पैसा लेना है, देना है, दे दिया, ले लिया, ये सब हमारे प्रूफ है। अच्छा, अब इसके बाद ये सब जो प्रूफ हमने पढ़े बेटा, ये तो प्रिंटेड होते हैं, ये तो आपको रेडीमेड एक तरह से मिलते हैं। तो ये सब क्या हो गए बेटा, जो हमारे पास रेडीमेड मिल गए। इसके बाद आता है वाउचर। वाउचर, अब कुछ बिजनेस में बेटा डीलिंग ऐसी होती है, लेन देन, जिसको आपको बाहर से बिल नहीं मिलते या बाहर से सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, बट प्रूफ तो आपको बेटा उसका भी चाहिए। तो उसके लिए हमारी कंपनी बनाती है वाउचर्स। तो वाउचर इज द टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, और कुछ नहीं है। क्या है जी वाउचर, ए वाउचर इज द रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट and each voucher is countersigned by the authorized person of the organization। अभी मैं वाउचर ही समझा रहा हूँ बेटा आपको, आपके सिलेबस में जो है न्यूमेरिकल जो है वाउचर्स के हैं जो मैं समझा रहा हूँ। तो फर्क क्या है बेटा, ये तो आपको बाहर से रेडीमेड मिल गए ना, कैश मेमो है, इनवॉइस है, सब तो रेडीमेड हो गए, पर वाउचर कौन है, हम खुद बनाएंगे। जो कैसे, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिसके बदले में आपको रिसीट्स या कैश मेमो या बिल नहीं मिलता। जैसे आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी, अब बेटा जब आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी, तो क्या उसका कोई कैश मेमो मिलता है बेटा? हाँ जी बेटा बताओ, नहीं मिलता ना। लेकिन जो आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी, उसका भी रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा बेटा, प्रूफ तो चाहिए। तो उसके लिए हम बनाएंगे वाउचर्स। तो ये कुछ कैश की डीलिंग ऐसी होती है, लेन देन, कि जहां पर मुझे बिल नहीं मिलता। बिल तो कोई सामान खरीदूंगा, बेचूंगा तो मिलेगा ना, लेकिन जब आपस में कोई भी कैश लेना देना होता है तो बेटा कोई बिल नहीं मिलता। अब आपने अपनी शॉप का मान लीजिए रेंट दिया, तो भाई रेंट लैंडलॉर्ड आएगा, रेंट ले जाएगा, अब वो बिल कोई ना देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बिल हम अपने प्रिंट करवा कर रखते हैं। कैसे, अब वो समझा रहा हूँ बेटा। सो स्टिल बेटा यहाँ तक कोई डाउट लेना है आपको, बताओ सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग आपको समझना हो दोबारा या सर कोई। हाँ जी बेटा। सर कैश मेमो तो हमें तब मिलेगा ना जब हम कोई गुड्स परचेज करेंगे कैश में, तब। परचेज, देखो अगर हम परचेज करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा, और हम सेल करेंगे तो हम कैश मेमो आपको देंगे काट के, तो उसकी फोटोकॉपी तो होगी ना हमारे पास। आप कभी भी दुकान पे देखना बिल कटते हैं ना, तो एक कार्बन कॉपी होती है बेटा। तो कैश मेमो तो दोनों टाइम है बेटा। अगर आप खरीदोगे तो आपको कैश मेमो मिलेगा, और आप बेचोगे तो आप कैश मेमो दोगे कस्टमर को, ठीक है ना जी। तो कैश ओके मेमो सर एक बार क्या है, डेबिट नोट का क्या बेटा? सर एक बार डेबिट नोट का नेचर बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, ठीक है ना बेटा। कैश मेमो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कैश मेमो क्या हुआ कि सामान खरीदने के टाइम पे प्रूफ है,
और सामान बेचने के टाइम पे प्रूफ है। सामान खरीदने के टाइम पर किसी दुकान का कैश मेमो मेरे को मिलेगा, और सामान बेचने के टाइम पर मेरा कैश मेमो कस्टमर को जाएगा, लेकिन उसकी कार्बन कॉपी मेरे पास होगी फॉर प्रूफ। ठीक है, ओके सर। सारी चीजें ऐसी। बेटा इनवॉइस भी 2 बार है, अगर मैं खरीद रहा हूं उधार पे तो मुझे मिलेगा, और मैं उधार बेच रहा हूं तो मैं कस्टमर को दूंगा कैश मेमो इनवॉइस। हाँ जी बेटा, क्या कहते बताओ। सर डेबिट नोट का नेचर बता दीजिए। हाँ, उस पे आ रहा हूँ बेटा। एक इससे स्नेहा आप कुछ डाउट पूछ रहे थे ना कैश मेमो से रिलेटेड बेटा। सर ठीक है, ठीक है, होगा। हाँ बेटा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करते हैं आप। देखिए डेबिट नोट मैंने आपके लिए क्या बताया, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। डेबिट वर्ड डेबिट से बना है, और डेबिट नोट की जो नेचर है हमारे लिए बेटा, डेट इज एन एसेट्स। हमारे लिए क्या है बेटा, ये एसेट्स है। ठीक है ना। और एक और चीज यहाँ पर, एक और बताता हूँ आपको। डेबिट नोट हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ जी, परचेज रिटर्न किया आपने, परचेज रिटर्न किया ना आपने, तो डेट मीन टू से डेबिट नोट को हम लोग यहाँ पर अपना रिवेन्यू भी मान सकते हैं। बट नेचर अगर आप पूछेंगे अकाउंट्स की, तो डेट इज ऑलवेज एसेट्स। क्यों बेटा, डेबिट नोट इज नन अदर देन डेटर। एक तरह से डेटर ही तो हो गया बेटा वो, मतलब पैसा मुझे लेना है, तो पैसा मुझे लेना है तो क्या हो गया, डेटर मेरे लिए। और क्रेडिट नोट क्या हुआ बेटा, नेचर लाइबिलिटी। क्यों, क्रेडिट नोट इज जस्ट लाइक द क्रेडिटर, मुझे आपको पैसा देना है, तो इसकी नेचर क्या हुई, लाइबिलिटी। और कोई डाउट बेटा इसमें, फिर मैं वाउचर पे आता हूँ। इसके अलावा पहले कोई डाउट हो तो ले लीजिए। सर जो बिल होता है, तो हम कोई जैसे सामान खरीदते हैं तो सर हमें बिल बस मिलता है, तो सर बिल और रिसिप्ट अलग अलग, मतलब हाँ रिसिप्ट। बेटा देखिए मैं बताता हूँ, एक्चुअली 3 चीजें अलग अलग। जब हम कोई कैश में सामान खरीदते हैं तो मुझे मिलता है कैश मेमो। जब मैं उधार पे सामान खरीदता हूँ तो मुझे मिलता है बिल। और जब मैं कोई सर्विस लेता हूँ तो मुझे मिलती है रिसीट्स। समझ रहे हो। इसलिए जब आप स्कूल फीस भरते हो, ट्यूशन फीस भरते हो, डॉक्टर के फीस देते हो, लॉयर को फीस देते हो, तो उसको हम कभी भी ये नहीं कहते बिल दे दो, उसको हम क्या कहेंगे, रिसीट दे दो। क्योंकि यहाँ पर आपने कोई सामान नहीं लिया बेटा, सर्विस ली है, और जब सामान के बदले में मिलते हैं उसे बिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके सर। और कोई डाउट बेटा किसी का। चलिए अब वाउचर की बात कर लेते हैं बेटा। वाउचर क्या होते हैं बेटा, आप इसको समझो। सबसे पहले अगर हम वाउचर में देखें तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। कैश वाउचर, कैश वाउचर में बच्चे 2 तरह के वाउचर होते हैं, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनते हैं, डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। आप किसी को भी कैश पे करेंगे तो बेटा आप अपने ऑफिस में ऐसी स्लिप प्रिंट करवा के रखते हैं। अब इसका कलर कुछ भी फिक्स कर सकते हो आप, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने कैश पे किया, कैश पे कैसे किया बेटा, सैलरी पे करी मान लीजिए स्टाफ को। अब सैलरी पे करी तो उसका भी प्रूफ तो चाहिए बेटा। कल को जब ऑडिट होगा, अकाउंट चेक होंगे, तो मान लीजिए मैंने एक एंट्री कर दी, एग्जांपल बताता हूं आपको। यहां पर देखिए बेटा, मैं कहता हूं सैलरी पेड टू मोहनलाल रुपीज 12,000। अब ये ट्रांजेक्शन है बेटा, सैलरी पेड टू मोहनलाल रुपीज 12,000। अब बेटा मोहनलाल को सैलरी 12,000 पे करी है, तो कल को जब ऑडिटर आएगा, सी आएगा चेक करने, वो ये पूछेगा कि सर वाकई में क्या मोहनलाल को 12,000 रुपए सैलरी पे हुई थी। तो बेटा हमारा अकाउंटेंट कहेगा यस सर, आप प्रूफ देख सकते हैं। तो उस टाइम पर कंपनी के प्रिंटेड वाउचर्स होते हैं। इस पर क्या क्या आएगा पहले इसको समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेटा जी, जिस कंपनी में आप बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की आप वाउचर बना रहे हैं, उस कंपनी का नाम आएगा बेटा सबसे पहले। जिस कंपनी के आप वाउचर बना रहे हैं उस कंपनी का नेम यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेट इज द नेम ऑफ द कंपनी, जो भी उसका एड्रेस है बेटा। यहाँ पर वाउचर नंबर डाल देते हैं हम लोग, क्योंकि वाउचर भी महंगा पूरी फाइल होती है। तो मान लीजिए 002 नंबर आ गया। यहाँ पर बेटा जी डेट डल जाएगी। अब मान लीजिए डेट क्या थी जी, 14 अगस्त। और यहाँ पर आएगा डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है कि आपने जो पेमेंट करी है वो किस हेड में करी है, आपने जो पेमेंट करी है वो किस हेड में करी है। अब अगर यहाँ पर आप देखो सैलरी पेड टू मोहन, अब बेटा जनरल एंट्री आप लोग थोड़ी सी सीख चुके हो, तो कैश कहां पर गया है बेटा,
सैलरी अकाउंट में ना, पैसा कहाँ गया, सैलरी में। तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा डेबिट क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट। मैं बेटा माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना। आप लिखोगे सैलरी अकाउंट, तो ये सैलरी अकाउंट में आप यहाँ पर डाल दोगे 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। तो इसका मतलब डेबिट वाउचर हमें बताता है कि जब भी हम कहीं कैश पे करेंगे बेटा, तो कैश पे करेंगे तो डेबिट वाउचर बनता है। और डेबिट में क्या लिखते हो यहाँ पर कि कैश किस हेड में गया, सैलरी में गया। अगर रेंट पे किया होता तो मैं यहाँ सैलरी की जगह रेंट अकाउंट लिख देता और यहाँ नरेशन लिखूंगा बेटा, वही बीइंग सैलरी पेड टू मोहन जो भी है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे बनेगा, देखो एक तो इसमें अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, जिस अकाउंटेंट ने पैसा पे किया है। एक उसके मैनेजर के भी साइन होंगे बेटा, जिस मैनेजर ने सैलरी को बनाया था, मतलब सैलरी देनी है, अप्रूव किया था। और यहाँ पर ये जो कॉलम है, यहाँ पर हम साइन कराएंगे मोहनलाल के। मोहनलाल क्या फिल करेगा इसमें, मोहनलाल कहेगा रिसीव्ड 12,000, मतलब वहां पर वो लिखेगा प्रॉपर बेटा कि 12,000 रुपए मैंने रिसीव कर लिए हैं, और यहां पर मोहनलाल के साइन हो जाएंगे। अब देखो, अब ये फाइल में लग जाएगा। अब इसमें से देखो कितना अच्छा प्रूफ बन गया बेटा, जिस अकाउंटेंट ने पेमेंट करी उसके भी साइन है, जिस मैनेजर ने अप्रूव करी थी सैलरी उसके भी साइन है, और मोहनलाल को 12,000 सैलरी मिल गई, मोहनलाल के भी साइन है। किस डेट को पेमेंट हुई, कितने रुपए पेमेंट हुई, अब ये फाइल में लगा दिया जाएगा। क्योंकि अब सैलरी का कोई बाहर से तो बिल मिलता नहीं बेटा, तो ये हमारी फर्म के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बन गए बेटा, एक तरह से हमारी फर्म के अपने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इसको बोलते हैं हम डेबिट वाउचर। तो ये हमारा क्या हुआ, डेबिट वाउचर। तो जब भी आप कैश की पेमेंट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, डेबिट वाउचर, जितना भी कैश की पेमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बारी मैं इसको फिर समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, दिस वन टीएस ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है बेटा आपके सामने। और यहाँ पर देखो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर बेटा क्या शो कर रहा है, आपको कह रहा है प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी है बेटा, और प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। अब एग्जाम में आपको ये भी नहीं बताएगा डेबिट वाउचर बनाने हैं, एग्जाम में आपको ये नहीं बताएगा डेबिट वाउचर, एग्जाम में आपको कहेगा प्रिपेयर द वाउचर। तो ये आपको खुद असेस कर लेना है बेटा कि अगर भाई मैं कहीं कैश पेमेंट कर रहा हूँ तो डेबिट वाउचर बनेगा, ठीक है नहीं। और वाउचर कंपनी क्या करती है, हो सकता है सारी ट्रांजेक्शन के बना दे। जैसे मैंने अभी कहा, आप अगर सामान खरीदते हो बेटा कैश में, तो आपको कैश मेमो मिल जाएगा। पर बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, नहीं जी कैश मेमो भी चाहिए और आप अपना वाउचर भी बनाओगे, दोनों को स्टेपल करके रखोगे, डबल प्रूफ, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बॉट इलेक्ट्रिक गुड्स। अब बेटा आप अगर इलेक्ट्रिक कंपनी है और इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदे हो तो आपके लिए स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया। तो जर्नल एंट्री अगर इसकी मैं बनाना चाहूँ तो जर्नल एंट्री क्या बनती है बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, तो जर्नल एंट्री बनेगी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है। तो बड़ा सिंपल है, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो डेबिट वाउचर बनेगा बेटा, कैश जा रहा है तो डेबिट वाउचर बनेगा। अब डेबिट वाउचर जब बनेगा तो बड़ा सिंपली आप पूछेंगे कि सर डेबिट वाउचर कैसे बनेगा, तो ये देखिए बेटा डेबिट वाउचर आपको नीचे बना के दिया हुआ है, ये देखिए प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, कंपनी का नाम आ गया बेटा, वाउचर नंबर 1, डेट आ गई, डेबिट क्या हुआ, परचेज अकाउंट। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा था। यहाँ नरेशन आ गई आपकी, और ये 10,000 रुपीज अमाउंट आ गई, और ये सिग्नेचर मैनेजर के, ये सिग्नेचर अकाउंटेंट के, और ये मैंने बताया था आपको रिसीव्ड रुपीज। क्योंकि सर हमें ये तो हमें एग्जाम सेलर में बना के देगा ना, क्या बेटा, सर ये डेबिट वाउचर हमें नहीं सेलर नहीं बना नहीं के नहीं देगा? नहीं नहीं, दोबारा समझिए बेटा, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। सेलर जो आपको देगा वो कैश मेमो देगा, सेलर आपको कैश मेमो देगा, ये हमारा अकाउंटेंट बना रहा है। हमारा अकाउंटेंट क्या बना रहा है कि सर देखिए मैंने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपए का, मैनेजर ने अप्रूव किया था और मैंने पेमेंट करी थी, मेरी साइन है। मैनेजर ने अप्रूव किया था, मैनेजर का साइन है, और देखिए 10,000 रुपए जिसको पेमेंट करी थी उसकी भी साइन है यहाँ पर। तो हमें तो इस तरह से ब्लैंक छोड़ देना इसको, ठीक है ना, हमें कहीं साइन करके नहीं दिखाने। तो बेटा ये हमारा अकाउंटेंट बनाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंटेंट ने 10,000 रुपए दिए हैं तो उसकी भी तो वेरिफिकेशन होगी ना कि मैनेजर ने अप्रूव किया था। तो ये हम बना रहे हैं बेटा, कोई भी बाहर से नहीं मिल रहा। वाउचर जब भी आप बनाओगे ना, वो तो बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट थे जो बाहर से मिलेंगे, वाउचर जो भी बना रहे हैं हम खुद बना रहे हैं,
मतलब अपनी फर्म के लिए हम बना रहे हैं बेटा, तो डेट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी बेटा ऋषभ, एनी डाउट? हैंड रेज किया बेटा आपने, कोई डाउट है? ट्रांजैक्शन के लिए अलग होता है क्या बेटा? सारे ट्रांजैक्शंस के अलग अलग बनते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको 4 एंट्री दे रखी होंगी तो 4 बॉक्स आप अलग अलग बनाएंगे। जैसे अब इसी में एक और एंट्री थी बेटा, पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। अब बच्चे जब आप वेजेस पे कर रहे हो तो भी कैश जा रहा है, फिर एक नया वाउचर बनेगा बेटा। देखो ये देखो, वही सेम कंपनी नेम, वाउचर नंबर, डेट, और डेबिट में इस बार पैसा कहाँ जा रहा है? वेजेस अकाउंट में। आप जनरल एंट्री बना के देख लो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट क्या हो रहा है? वेजेस अकाउंट। और वही नरेशन, वही अमाउंट, सिग्नेचर सिग्नेचर और रिसीप्ट। तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं 10 एंट्री आएंगी, आपको तो बेटा वाउचर मैक्सिमम 1 या 2 आते हैं, मैक्सिमम 1 या 2। तो ये तो सिर्फ एग्जामिनर ही देखना चाहता है आपको वाउचर बनाना आता है या नहीं आता भाई। तो आपको बस ये ध्यान रखना है इसका परफॉर्मा क्या है, ठीक है। तीन अलग अलग रो आ रही है। फर्स्ट रो में कंपनी का नाम, पहली रो में क्या आ रहा है बेटा? कंपनी का नाम, वाउचर नंबर और डेट। सेकंड रो में किस हेड में पैसा गया है, वेजेस में गया है, और कितने रुपए गया है। और थर्ड में बेटा जी सिग्नेचर है मैनेजर के और अकाउंटेंट के। और साइड रो में जिसको पैसा दिया है वो वेरीफाई करके देगा कि हाँ उसको पैसा मिल गया। तो दैट इज द कंप्लीट परफॉर्मा ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनेगा? जब आप किसी को कैश पे करोगे। क्लियर? और इसके बेटा एग्जांपल सिर्फ रीड कर लेना, इसके क्वेश्चन भी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जनरल एंट्री आती है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं ढंग से, तो बेटा फिर तो आपको उस परफॉर्मा में डेबिट में लिखना क्या आएगा। तो बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती इस चैप्टर की। हाँ, स्पेसिमेन आपको पूरा बनाना आना चाहिए और ये हेड से ही होना चाहिए आपका, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेकंड आता है बेटा एग्जाम इसी में में। बनाना पड़ेगा ये? हाँ बिल्कुल बेटा, एग्जाम में तो आपको क्या कहेगा, यही क्वेश्चन देगा, समझ लो ऐसे ही। फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस प्रिपेयर वाउचर्स। तो बेटा एक एंट्री है तो एक बॉक्स, एक डिब्बा बनाना पड़ेगा, समझ लो। 2 एंट्री है तो 2। तो आपको ये बॉक्स बनाने हैं, इसलिए कह रहा हूं ये प्रॉपर परफॉर्मा आपको आना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लास्ट में एक बनाया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें बेटा। एक सेकंड मुझे दीजिए बेटा, मैं लास्ट में चेक करता हूँ। दिस वन, ये देखो, जैसे ये अब मैंने अपने कंप्यूटर में बना लिया बेटा। तो यहाँ पर वाउचर नंबर में क्या फिल करोगे बेटा आप? जब भी कहोगे वेजेस आपने पे करी है, तो वाउचर नंबर में बेटा पहले मैं यहाँ पर पेन से क्या लिखूंगा? 001, जो भी मेरा नंबर होगा इसका वाउचर का, ठीक है। 001 फिल कर दिया बेटा। इसके बाद बेटा जी क्या है? डेट। अब डेट में मैं डेट फिल करूंगा, जो भी डेट होगी। अब मान लीजिए डेट में, अब आज की डेट है, मैं कहता हूँ जी 29 अगस्त 2020। अब डेबिट में क्या आया बेटा जी? डेबिट में मैंने फिल किया कि मैं वेजेस पे कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा वेजेस अकाउंट, और यहाँ नरेशन, और यहाँ पर मैं देखूंगा बेटा कितने रुपए पे किए जी मैंने वेजेस में। फिर मैं देखूंगा कितने रुपए मैंने पे किए बेटा। फिर यहाँ पर चेक करूंगा मैं कितने रुपए पे किए, 10,000 रुपीज पे किए, सॉरी बेटा एक मिनट को, 10,000 रुपीज पे किए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर बस इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा, रिसीव्ड लिखकर डैश डैश डैश, और यहाँ पर ऐसे सिग्नेचर। तो इस तरह से आप बना के दिखाएंगे प्रॉपर सारी लाइनें, ठीक है बेटा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। अच्छा, दूसरा आता है बेटा इसमें क्रेडिट वाउचर। अब आते हैं बेटा क्रेडिट वाउचर पे। क्रेडिट वाउचर का मतलब क्या हुआ? जब भी आप कहीं से कैश रिसीव करोगे तो बनता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का भी सेम परफॉर्म है बेटा, बिल्कुल। नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस, वाउचर नंबर, एंड बेटा जी डेट। सर इसमें भी वही फर्म रहेगी ना जो परचेज कर रही है? हाँ बेटा बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब फर्म हमारी बना रही है, समझ लो। और वही सिग्नेचर बेटा मैनेजर और अकाउंटेंट के। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, मतलब ये नहीं कि जो फर्म परचेज कर रही है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट वाउचर तो कब बनेगा बेटा? जब कैश आएगा, और कैश परचेजिंग के टाइम पे नहीं आएगा ना, कैश तो सेल के टाइम पे आएगा। मतलब जिस, वही प्रभात इलेक्ट्रिक यहाँ पर बनाएगी, समझ लो। अब प्रभात इलेक्ट्रिक कैश देगी तो डेबिट वाउचर बनाएगी,
और प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी अगर कैश लेगी तो क्रेडिट वाउचर बनाएगी। और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ एक चेंज किया है बेटा, आप देख रहे हो ये वाला बॉक्स नहीं है बेटा। कैन यू टेल मी द लॉजिक, ये वाला बॉक्स क्यों नहीं है? सर क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। हाँ बेटा देखो, पेमेंट के टाइम पर हमें प्रूफ चाहिए होता है साइन करवाने का, रिसीविंग के टाइम पर हमें क्यों प्रूफ चाहिए? हमें तो पैसा मिल रहा है, रिसीविंग के टाइम पे तो वो करवाएगा हमसे, तो उसकी कंपनी का जो वाउचर बनेगा वो बनाएगा, हमें तो अपना बनाना है। तो इसलिए रिसीविंग के टाइम पर बेटा इस कॉलम की जरूरत नहीं होती, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं जी, इसी एंट्री में एक एग्जांपल देता हूं, मैं कह दूं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड किया कैश में बेटा, तो आप यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिख के दिखा दोगे? आप लिखोगे बेटा सेल अकाउंट, क्योंकि आपने सेल किया ना बेटा, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल अकाउंट। पैसा आ रहा है, कितने रुपए का सेल किया गुड्स? चलो जी मान लीजिए 5000 का सेल किया, तो बेटा यहाँ पर आप 5000 रुपए लिख दोगे। तो इस तरह से डेट्स इट, बस आपको सिर्फ ये तो ब्लैंक परफॉर्मा एज इट इज छोड़ देना ना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ कुछ नहीं है ना सिग्नेचर करने हैं, बस ये परफॉर्मा बना के दिखाना है। और यहाँ पर नंबर किसके हैं? मार्क्स आपको मिलेंगे इसके, कि आपने क्रेडिट में जो हेड फिल किया है वो आपने सही किया है कि नहीं किया, इस हेड के मेजर मार्क्स बेटा। और दूसरा ये कि आपको पता है ना क्रेडिट वाउचर बनाना है, तो जब भी कैश रिसीव करोगे तो क्या बनेगा बेटा? क्रेडिट वाउचर, लाइक दैट। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है जी? कह रहा है प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑफ मैसर रतन लाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली। अब तीनों आइटम बेटा देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है क्रेडिट वाउचर बनेगा, टाइपराइटर बेचा कैश आ रहा है क्रेडिट वाउचर बनेगा, और बैंक से विड्रॉ किए हैं तो भी कैश आ रहा है क्रेडिट वाउचर बनेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला गुड सेल किया है 12000 का, 12000 का, तो सेम वही कॉन्सेप्ट बेटा। अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मा देखेंगे, देखिए देखिए दिस वन, तो ये आपका बेटा जी इसमें परफॉर्मा बन गया, मैसर्स रतन लाल एंड कंपनी, वाउचर नंबर, डेट, क्रेडिट में क्या आ गया बेटा? सेल अकाउंट, क्योंकि आपने गुड्स सोल्ड किया है, नरेशन कितने का सेल किया बेटा? 12000 का, एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट एंट्री क्या है? आपने पुराना टाइपराइटर बेचा है 300 रुपए का, तो जब कोई पुरानी चीज बेचते हैं या तो स्क्रैप लिख सकते हो, टाइपराइटर एक ही बात है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा? वही सेम, सब कुछ वही है, चेंज क्या हुआ जी? सिर्फ ये हेड चेंज हुआ आपका। तो मैंने कहा ना मार्क्स इसके बेटा, बाकी तो यूजुअल परफॉर्मा है तो बाकी तो आपका यूजुअल परफॉर्मा बनेगा ही बनेगा लेकिन जो मार्क्स है वो इसके हैं कि पैसा कहां से आया। तीसरा, आपने बैंक से विड्रॉ किया है, तो बेटा अगर बैंक से विड्रॉ किया तो यही बनेगा सेम, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? जहां आपने टाइपराइटर लिखा है वहां पर आप लिख दोगे बैंक, क्योंकि पैसा कहां से आया? बैंक से आया, तो आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर। बाकी परफॉर्मा तो सेम ही रहेगा ना बेटा, तो इसको हम लोग कहते सर हैं बैंक बेटा जी। इंटरेस्ट पे भी बनाएंगे? हाँ जी बेटा, बैंक इंटरेस्ट पे भी बनाएंगे? नहीं बैंक इंटरेस्ट पे इसलिए नहीं बनाएंगे बेटा, मैं बताता हूँ, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट है ना आपको कैश नहीं मिलता बेटा, बैंक का इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया? कैश। जब भी आपकी फर्म में कैश आएगा या कैश जाएगा तो ये वाउचर बनेगा बेटा। नॉन कैश वाउचर अगली क्लास में कराऊंगा, वो भी आएंगे बेटा अभी। तो जब भी आपकी फर्म में बेटा जी कैश आएगा या जाएगा, तब तब हमें ये वाउचर बनाने पड़ेंगे। कैश जब भी मैं कहीं पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे डेबिट वाउचर बनाना है, और कैश जब भी मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मुझे क्रेडिट वाउचर बनाना है। और इस चैप्टर को बहुत ज्यादा सर लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आता है इसमें, या तो सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, डेबिट क्रेडिट नोट की डेफिनेशन, या फिर कोई एक आधा वाउचर बनाने को आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे थे बताइए। सर अगर हम उधार लेते हैं किसी से कैश, तो सर तब क्या एंट्री करेंगे वाउचर में? वो बेटा तीसरा वाउचर बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। अभी तो मैंने कैश के वाउचर कराए हैं ना आज आपको सिर्फ, ठीक है ना? मैंने कहा ना अभी वाउचर खत्म नहीं हुआ चैप्टर, तो यहाँ पर सिर्फ कैश वाउचर कराए हैं मैंने अभी आपको, कि कैश आएगा या जाएगा। जब कैश नहीं आता या जाता, उधार होता है कोई भी चीज, जहां मतलब डेबिट और क्रेडिट में दोनों तरफ कैश नहीं है, तो वहां पर बेटा जी हम ट्रांसफर वाउचर बनाएंगे। पर बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा, करा तो मैं आज भी सकता हूँ, अभी टाइम है मेरे पास, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी आप क्या करोगे? सिर्फ ऑन दैट बेसिस आप सिर्फ
टीएस ग्रेवाल या जो भी आपके पास बुक है सिर्फ एग्जांपल रीड करिए। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर आपको अभी ये करना है। नेक्स्ट क्लास में शुरू के 10 मिनट लूंगा बस सिर्फ ट्रांसफर वाउचर के लिए, फिर उसके बाद दोबारा जर्नल पे चलेंगे हम लोग। जर्नल तो चलता रहेगा आपका, ठीक है नहीं। तो इस तरह से हम ये वाउचर चैप्टर कर सकते हैं। तो वाउचर में जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं वो एक तो बेटा डेफिनेशन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, गिव इट्स 2 एग्जांपल। तो बेटा कोई भी 2 एग्जांपल उठा के दे सकते हो। या फिर व्हाट इज मीन्ड बाय डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ये भी बहुत बार आया हुआ है बेटा पेपर में, तो इसको अलग से लर्न कर लेना। या फिर वाउचर के बारे में पूछते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग वाउचर्स। तो आप क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर डॉक्यूमेंट है जो आप बनाते हो कैसे, कैश वाउचर। कैश वाउचर में 2 तरह के वाउचर कौन कौन से बताया मैंने, डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड, और ये स्पेसिमेन हो गया बेटा आपका। और दूसरा इसके अंदर बच्चे जो आज कराया मैंने आपको, क्रेडिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब भी आप कैश रिसीव करोगे। अब कैश कहीं से भी आ रहा हो, आपको कमीशन मिल रहा हो, आपको गुड्स सेल करी हो, आपको कहीं से कुछ भी मिल रहा हो, कैश आ रहा है, तो आप क्रेडिट वाउचर बनाओगे। और यहाँ पर डिस्काउंट रिसिप्ट भी बनाएंगे? नहीं बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड में नॉन कैश वाउचर बनेगा जो अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट कैश में नहीं मिलता बेटा। ये सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन के लिए है जहां पर आपका डेबिट या क्रेडिट में कैश वर्ड यूज होगा। कैश, सिर्फ कैश डीलिंग के वाउचर है बेटा, ठीक है ना। बाकी नॉन कैश डीलिंग के वाउचर ट्रांसफर वाउचर होते हैं, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी कैश डीलिंग आपको इसमें करनी है, मान के चलिए। अब जो आज कराया है बेटा, इसमें जो भी आपका डाउट है प्लीज यू कैन टेक, बताइए मुझे कोई डाउट है तो। और नेक्स्ट क्लास से फिर हमारी वही जर्नल एंट्री स्टार्ट होंगी, सेम जैसे हम कर रहे थे, ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी बेटा। तो कितनी टाइप होती है वाउचर की? क्या बेटा? सर वाउचर की टाइप्स कितनी होती है? बेटा वाउचर की 2 ही टाइप होती है, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर जैसे मैंने कराया है अभी आपको, और नॉन कैश वाउचर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है नहीं। तो 2 ही टाइप होती है। एक टाइप हमने आज कर ली है, हाँ एक टाइप के अंदर 2 तरह के वाउचर करे हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस 2 ही टाइप होती है, कैश एज वेल एज नॉन कैश। ओके सर। और किसी का कोई डाउट बेटा? कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर को तो कोशिश कीजिएगा हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ठीक है। फिर हमारे कम से कम ये कि पहले 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और 8 चैप्टर हमारा गोइंग ऑन है। और नेक्स्ट क्लास तक जनरली देखा है तो 8 और 9 मैंने कहा था आपका साथ साथ चलेगा अब चैप्टर। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे मेन इसमें जीएसटी, जो आपका नया सिलेबस ऐड हुआ है बेटा, जीएसटी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है बेटा। ओके, बाकी कोई डाउट? हाँ जी बेटा। क्या बेटा? तो मैं पूछ रही हूँ कैश बुक भी करेंगे 10 और 11 चैप्टर? ऑब्वियसली बेटा, वो तो करना ही करना है, क्यों नहीं करना, बिल्कुल। कैश बुक तो देखो मैंने आपको कहा था कि 8 और 9 चैप्टर ऐसा है जो चलता रहेगा। जैसे मैंने 8 और 9 के साथ 7 चैप्टर करा दिया, अब ऐसी कैश बुक भी बीच में पकड़ लेंगे हम लोग, क्योंकि 8 चैप्टर तो बेटा आपका नेवर एंडिंग है। जर्नल एंट्री तो प्रैक्टिस कंटिन्यू गोइंग ऑन, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी आपकी, ठीक है नहीं। वो तो चलता रहेगा बेटा कंटिन्यू। हाँ, जर्नल एंट्री की आप खुद भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, अभी इतना तो मैंने समझा दिया है। जितने भी ट्राई कीजिए, जितने इलस्ट्रेशन आपको पढ़ाए हुए हैं बेटा वो करो, जितने ट्राई कर सकते करिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास तक अपने डाउट निकाल के रखिए, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ओके बेटा। गुड इवनिंग सर।